हेलो, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग क्या किए थे लास्ट लेक्चर में? जेड इफेक्टिव पढ़े थे, ठीक है। अब जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग हम देखेंगे साइज के बारे में। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में चार टाइप के साइज होते हैं, ठीक है। एक टाइप होता है जो एटम होता है, एटम के रेडियस होते हैं। और वो रेडियस जो है हमारा आयनिक रेडियस हो सकता है, कोवैलेंट रेडियस हो सकता है, वंडरवाल रेडियस हो सकता है और मेटलिक रेडियस हो सकता है, ठीक है। तो चार टाइप के रेडियस हमें पढ़ना है एटॉमिक रेडियस में। पहला क्या? आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है कि साहब एटम होंगे, एटम के ऊपर कैटायनिक या एनायनिक चार्ज होंगे, ठीक। कोवैलेंट रेडियस होगा जो कि दो एटम होंगे उनके बीच में बात की जाएगी, मतलब कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे वो, है ना। और वंडरवाल रेडियस जैसे नोबेल गैसेस हुए उनके बीच में, और मेटलिक रेडियस जैसे कहोगे जो मेटल के बीच में रेडियस पाया जाएगा उनके बीच में। तो हमें चार टाइप के रेडियस पढ़ना है। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? आयोनिक रेडियस, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा वंडरवाल, चौथा मेटेलिक, ठीक। अब आयोनिक रेडियस साहब बनाना है हमें, तो आयोनिक रेडियस में करना क्या पड़ेगा? आयोनिक रेडियस में हम ये करेंगे कि पहले हम आयन बनाना सीखें कि आयन कैसे बनेंगे। अगर आयन मेरे बन गए तो उनका हम रेडियस चेक कर लेंगे। तो है क्या कि हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आयोनिक रेडियस, ठीक है। तो आयोनिक रेडियस में अगर आप देखोगे तो साहब आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस का पहला जो हमारा है क्या है? आयनिक रेडियस। पहला हमारा है आयनिक रेडियस, ठीक। आयनिक रेडियस, रेडियस ऑफ आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। जो आयंस का रेडियस है उसी को हम क्या कहेंगे? आयनिक रेडियस कहेंगे। अब आयंस हमारे दो टाइप के होते हैं। जो हमारा आयंस होता है दो टाइप का होता है। पहला आयन जो होता है फॉर्म्ड आफ्टर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई आयंस बनेंगे कब? ये तो आप एटम में से इलेक्ट्रॉन को गेन करा दो। अगर कोई एटम न्यूट्रल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेगा? निगेटिव का चार्ज लेगा। अगर वो निगेटिव का चार्ज लेगा तो उसका क्या होगा? एनायनिक रेडियस नाम बोला जाएगा। और अगर कोई एटम है, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो अगर लॉस करेगा तो ऊपर अपनी क्या चार्ज चढ़ाएगा? पॉजिटिव चार्ज चढ़ाएगा। और पॉजिटिव चार्ज मीन ये हो गया कि साहब इस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है, मीन वो कटायनिक रेडियस हो जाएगा। तो हमें एक सिंपल बात पता चली कि कोई न्यूट्रल एटम है, अगर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो साहब वो एनायनिक रेडियस बनाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो वो कटायनिक रेडियस बनाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हमें क्या बनाना है? पहले आयन बनाना है, क्योंकि हमें आयनिक रेडियस पढ़ना है। तो आयन बनाने के लिए कि तो हम लॉस करा देंगे इलेक्ट्रॉन का, और कि तो हम गेन करा देंगे इलेक्ट्रॉन का। अगर हम लॉस कराएंगे इलेक्ट्रॉन का तो कटायनिक रेडियस बोला जाएगा। अगर हम गेन कराएंगे इलेक्ट्रॉन का तो एनायनिक रेडियस बोला जाएगा, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आप ध्यान से देखो। लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन का गेन करा रहे हो तो उसको क्या बोलोगे? एनायनिक बोलोगे। एनायनिक रेडियस में जैसे कि मान लो आपके पास हो गया एफ माइनस हो गया, ठीक है। सीएल माइनस हो गया, ठीक है। एन माइनस थ्री हो गया, ठीक है। ओ माइनस टू हो गया, ठीक है। कार्बन माइनस फोर हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आयनिक रेडियस है। ये सब इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। चार इलेक्ट्रॉन लेके ये एनायनिक बन गया, दो इलेक्ट्रॉन लेके ये एनायनिक बन गया, तीन इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन एनायनिक बन गया। मैं तीन या चार क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मैं इनके स्टेबिलिटी बना सकता हूँ। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है इनके ऊपर। लेकिन मैं इनका मैक्सिमम लिख दे रहा हूँ, मैं इनका मैक्सिमम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे हमारे बन जाते हैं एनायन। एनायन सबसे बढ़िया हमारे बन गए, ठीक है। अच्छा, अगर कटायन बनाना है तो कटायन में हमें कुछ नहीं करना। कटायन में हम क्या करेंगे? कटायन में हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा देंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? कटायनिक रेडियस मेरा बन जाएगा। जैसे आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे Fe+2 कर सकते हो, है ना। Mg+2 कर सकते हो, Al+3 कर सकते हो, Na+1 कर सकते हो, है ना। K+1 कर सकते हो, K+1 कर सकते हो, Li+1 कर सकते हो। तो ये जो आपने बनाया है ये सब क्या है? ये कटायनिक रेडियस है। ये सब क्या है? कटायनिक रेडियस है। और हम पेन को मोटा करेंगे, है ना।
हाँ ठीक। तो ठीक है। ठीक। अब सुनना साहब, तो आपने चार कुछ बातें पकड़ ले गए, ठीक है। आपने कैटायनिक रेडियस बना दिया, आपने एनायनिक रेडियस बना दिया, आपने कैटायनिक रेडियस बना लिया, आपने एनायनिक रेडियस बना लिया, ठीक है। कैटायनिक और एनायनिक रेडियस आपने बना लिया। प्लस का वन चार्ज, ठीक है। इतनी रुक जाओ, पेन में सेकंड में। प्लस वन, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब एक बात हमें पता चली, साहब हमारे पास दो टाइप के रेडियस हो गए, कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस हो गया। अब यही लिखा है कि फॉर कैटायनिक रेडियस आपका हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक रेडियस का साइज अगर देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। अगर आप पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, अगर आप पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो आपका कैटायनिक रेडियस क्या करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर एनायनिक की बात करोगे तो एनायनिक में क्या होगा कि अगर एनायनिक का साइज आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगर आप एनायनिक का बढ़ाओगे तो साइज आपका बढ़ेगा। तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि जो साइज होता है, साइज वो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कटायन, कटायन तो कटायन के मैग्नीट्यूड के इनवर्सली होता है। मतलब अगर आपको साइज बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, आपको साइज बढ़ाना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ कटायन का कम रखो। अगर आप साइज घटाना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड बढ़ा दो। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा, उतना साइज कम होगा। जितना पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना साइज कम होगा, ठीक है। और निगेटिव में तो सिंपल आप कह सकते हो कि साहब निगेटिव में क्या होगा कि हमारा जो है, एक मैं ऐड कर दे रहा हूँ सबसे नीचे, देखो मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको। पहला अगर आप देखोगे तो आप पहला देखोगे ये, जैसे साइज साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइज घट जाएगा, ठीक। और यही करोगे अगर साइज ऑफ एन आयन, ये प्रोपोर्शनल टू होता है ट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो तो आपका साइज बढ़ेगा। अगर आप पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो तो साइज आपका घटेगा। ये आप कॉन्सेप्ट याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। करना क्या है, अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसका साइज कम होगा, अगर किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसका साइज बढ़ेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद कर लो। और इसके बाद में एक चीज ये देखो कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको तो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, उसी से काम हो जाएगा। एएनसी करके भी मैं दे रहा हूँ, उसी से आपको देखना लगा देना है। अब जैसे इसमें कहा है कंपेयर साइज ऑफ द एनायन, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस, यहाँ पे मैंने ले लिया, चलो इसे ले लिया -2, यहाँ पे ले लिया -3, यहाँ पे ले लिया -4। अब एनायन का साइज ले लिया, अब मुझे साइज एरर करना है। तो अभी आपने कहा क्या कि साहब निगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा
तो साइज मेरा बढ़ेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा निगेटिव का मैग्नीट्यूड किसका है, -4 का है, तो साइज मेरा लग जाएगा क्या, कार्बन -4, फिर कार्बन -3, फिर कार्बन -2। ये हमारा साइज बन गया किसका, निगेटिव एनायन का। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एनायन का चार्ज ज्यादा होगा तो साइज मेरा बढ़ेगा। यही अगर कटायन की बात कर लोगे तो इससे +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है। अब आप देखो +2 +3, अब इसमें क्या कहा गया था, यहाँ पे मैं लिख दूंगा छोटा छोटा, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि साइज साइज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज। ये बात किसके लिए है, इनके लिए है, इनके लिए है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये इनके लिए हो जाएगा, ये इनके लिए हो जाएगा। अब आप देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड चार्ज किसके पास है, Al+3 के पास है, तो जिसके पास पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा साइज किसका, Na+ का हो जाएगा, Na+, फिर किसका होगा, Mg+ का होगा, +2 का होगा, फिर Al+3 का होगा। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि साहब पॉजिटिव का चार्ज का मैग्नीट्यूड आप बढ़ा दोगे तो साइज कम हो जाएगा, निगेटिव के मैग्नीट्यूड का चार्ज बढ़ा दोगे तो साइज बढ़ जाएगा। ये कहानी याद करनी है आपको, ठीक है। तो हमारी समस्या क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में अगर आप बात करोगे, आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ 10, लगभग 10 क्वेश्चन है जेई नीट का। अभी आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, इसको याद कर लो। इससे क्या होगा, आपका पूरा क्वेश्चन इसी से होना है, कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, अपन बता दिए हैं, लेकिन उसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस आपको अपने दिमाग में एक चीज रखो, यही याद रखो, इसी से काम आपका हमेशा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। क्या, ए, यही याद रखो बस, क्या, ANC, ये बात अगर याद रखोगे ना, ANC, तो आपका कहानी बन जाएगा। ANC, ठीक, ANC याद रखो बस, शार्ट में क्या रखो यार, ANC, मतलब एनायनिक, उसके बाद न्यूट्रल, सबसे कम कटायनिक, यानी सबसे ज्यादा चार्ज इसका होगा एनायनिक का होगा। उसके बाद कौन आएगा, न्यूट्रल एटम आएंगे, और उससे सबसे कम कौन आएगा, कटायनिक आएगा। तो अगर आप मतलब 3 टाइप के एलिमेंट आपको मिल जाए, एक के ऊपर निगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर न्यूट्रलिटी है, कोई चार्ज ही नहीं है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कटायन है, तो आपको सबसे पहले किसको सेट करना, एनायन को, फिर न्यूट्रल को, फिर कटायन को। अब मान लो हमारे सारे निगेटिव वाले मिल गए, एनायन मिल गए, तो जिसके पास ज्यादा एनायन का चार्ज, मतलब जिसके पास निगेटिव चार्ज ज्यादा, उसका साइज सबसे ज्यादा, ठीक। अगर न्यूट्रल मिल गए तो न्यूट्रल का अभी मैं ट्रेंड ही बताऊंगा, पूरे पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड बताऊंगा, तो उसके हिसाब से सेट कर देना। और कटायनिक अगर मिल गया तो साहब जिसके पास पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा, उसका साइज कम कर देना। अगर तीनों साथ मिल गए, कटायन, एनायन और न्यूट्रल, तो ANC लगा देना। ए मतलब एनायन सबसे पहले रख देना, फिर न्यूट्रल को ढूंढ के रख देना, फिर कटायन को रख देना, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक। एक अपना टॉपिक है क्या, टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये क्या होते हैं, ऐसे एटम या एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मतलब 4 एटम आपको दे दिए जाएंगे, 3 एलिमेंट दे दिए जाएंगे, सबके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सब सेम होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएंगी, ठीक। तो हमें बहुत सारी बात पता चल गई। क्या पता चल गया साहब, हमें अगर 3 टाइप का आप दोगे, जैसे कि क्या, एनायन, कटायन, न्यूट्रल, तो सबसे बड़ा साइज में एनायन का लगाना है, फिर न्यूट्रल को सेट करना है, फिर कटायन को सेट करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ये क्या होते हैं साहब, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। 4 एटम है, चारों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन या ऐसे एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, अगर इसके बाद बात करोगे तो कुछ चीजें जैसे मैं अगर कराना चाहूँ आपको, तो यहाँ पे मैं करा सकता हूँ आपको कि 3-4 कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो गया यहाँ से, अगर मैं बात करूँ तो। पहला आपको क्या सेट करना है, पहला आपको सेट करना है कि अगर मान लो आपको एनायन मिल रहे हैं, एनायन,
तो एनायन में जिसका एनायन सबसे पहले आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएंगे, कटायन आ जाएंगे, कटायन आ जाएंगे। ये अगर आप समझ गए तो आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज समझना है। जैसे कि मान लो मैंने आपको दे दिया O-2 और मैंने आपको दे दिया En-3। अब इसमें मैं आपसे पूछता कौन है, या मैंने दे दिया Na+ और मैंने दे दिया Mg+2। तो अब इसमें आपको देखने वाली बात नहीं है, इसमें आपको ये पता चल गया कि Na+ है, Mg+2 है, O3- है, ये है। और मान लो कोई इसमें ये बड़े हो जाएंगे और इनकी बात करोगे तो ये बड़े हो जाएंगे। ठीक, ऐसे आपको याद करना है। सिंपल कहानी ANC ये लगा देना है बस। इतना अगर दिमाग में आपके रहेगा तो सब काम आपका बन जाएगा। एनायन, न्यूट्रल, कटायन। ठीक, इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारा आता है साहब साइज का कुछ आर्डर है, देख लो, तुरंत देख लो, तुरंत देख लो इनका आर्डर। इनका क्या कह रहे हैं, ये प्लस है, ये +2 है, ठीक, ये न्यूट्रल है, ठीक, और यहाँ पे -16 2 18 2 है, और यहाँ पे -1 है। अब आप ध्यान से देखो, 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं पोटेशियम के पास, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना बचा, 18 इलेक्ट्रॉन बचा। 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके पास, कैल्शियम के पास, आपने +2 लगाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने लॉस करा, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18 इलेक्ट्रॉन बचे। आर्गन, आर्गन का तो 18 होता ही है, ठीक है। सल्फर, सल्फर का 16 होता है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करा, गेन करा, जैसे आपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, कितना हो गया, 16 टू 18 हो गया। क्लोरीन का कितना होता है, 17, आपने -1 लगाया, मीन आपने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन लिया, कितना हो गया मालिक, आपका हो गया 18। जैसे 18 हुआ, मीन अब आप यहां देखो, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 18, इसके पास भी 18, इसके पास भी 18, और इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। हर जगह 18 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं, ठीक, हर जगह 18 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ये जो है आपकी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक। अब अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सिंपल बात आप लगा दो, क्या, ANC, क्या लगाओगे, ANC। ये कहानी अगर आपको याद कर लेना, हर क्वेश्चन जेई और नीट के आपके बन जाने, हर क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा इसमें किसके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एनायन है, पहले हमें एनायन को सेट करना पड़ेगा, एनायन के बाद किसको, कटायन, न्यूट्रल को सेट करना पड़ेगा, न्यूट्रल के बाद किसको सेट करना पड़ेगा, कटायन को सेट करना पड़ेगा। तो ये साहब S-2 यानी सल्फर सबसे पहले आएंगे, फिर Cl-, यानी हमारे क्या हो गए, एनायन सेट हो गए। अब हमें किसके पास जाना है, न्यूट्रल के पास जाना है, तो न्यूट्रल तो हमारे पास एक ही है, कौन से, आर्गन है। उसके बाद किसके पास जाना है, साहब कटायन के पास जाना है। अब कटायन में सोचो, कटायन में मैंने बताया था कि अगर कटायनिक का साइज आपको देखना, तो जिसके पास पॉजिटिव का चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा, मीन जो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रखते होगा उसका साइज कम हो जाएगा, और जिसका पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम होगा उसका साइज बढ़ जाएगा। आप कैल्शियम +2 में देखो और K+1 में देखो, यानी पोटेशियम के पास खाली एक प्लस चार्ज है और कैल्शियम के पास 2 प्लस चार्ज है, और मैंने बताया क्या, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज कम, मतलब कैल्शियम का साइज कम हो जाएगा, और पोटेशियम के पास एक प्लस चार्ज है यानी उसका साइज बढ़ जाएगा। तो हमें ऐसे सेट करना पड़ेगा K+, और उसके बाद हमारा हो जाएगा Ca+2। समझ गए बात को, Ca+2, ये कहानी हो जाएगी। Ca+2 हो जाएगा, ठीक, Ca+2 हो जाएगा। तो हमारे समस्या की बात समझ गए होंगे, ये आपका आर्डर बन गया, ये आपका आर्डर बन गया। ये बात अगर आप क्लियर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या करा, 3 टाइप के आपको एलिमेंट यहाँ मिल गए, कटायनिक भी मिल गया, एनायनिक भी मिल गया, न्यूट्रल भी मिल गया। अब आपको कुछ करना नहीं, साफ सबसे पहले हम ANC लगा देंगे, ए बोले तो एनायन को सेट करेंगे, फिर एन कटायन को सेट कर, न्यूट्रल को सेट करेंगे, फिर C कटायन को सेट करेंगे। साहब हमें अब एनायन में एनायन वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जिसका एनायनिक का मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका साइज ज्यादा,
साहब यहाँ पे -2 था, -2 सबसे पहले, फिर Cl, ठीक है मालिक, फिर आर्गन न्यूट्रल वाला सेट, फिर कटायन। अब कटायन में इन्वर्स कर देना, जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज ज्यादा उसका साइज कम, तो यहाँ पे Ca+2 का मैग्नीट्यूड चार्ज ज्यादा तो साइज कम, खत्म हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये दे दिए हैं क्वेश्चन आपको, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन पे -3 बना देते हैं, ऑक्सीजन पे -2 बना देते हैं, क्लोरीन पे -1 बना देते हैं, Na पे +1 बना देते हैं, Mg पे +2 बना देते हैं, +2, एंड आपका एल्युमिनियम पे +3 बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा, +3 बना देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको फिर 3 टाइप मिल गया। माइन अब यहाँ पे कैसे स्पीसीज है, देखो ध्यान से, ये सब आइसोइलेक्ट्रॉन, क्यों, 7 3 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 9 1 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, एंड एक इलेक्ट्रॉन 11 था, एक निकाल दिया, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 12 था, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 13 था, 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है। मतलब ये क्या है, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, आइसो है, आइसोक्रोनिक है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन है इनके पास। अब इसमें क्या लगा दोगे, ANC लगा दो, ANC ये लगा दो। ANC क्या कहेगा, सबसे पहले एनायन को सेट करो, फिर न्यूट्रल को सेट करो, फिर कटायन को सेट करो। अब यहाँ न्यूट्रल है नहीं कोई, यहाँ न्यूट्रल है नहीं कोई, तो कोई बात नहीं, आप न्यूट्रल को एलिमिनेट कर दो, एनायन कटायन से काम कर लो। एनायन क्या है, सबसे पहले जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा, जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा। तो साहब मैग्नीट्यूड यहाँ Na- का सबसे ज्यादा, Na-3 का सबसे ज्यादा। फिर कौन आएगा, फिर आपके आएंगे O-2 आएंगे, फिर कौन आएगा, F-1 आएंगे, ठीक। फिर कौन आएगा, Na+ आएगा, कम मैग्नीट्यूड है इसका, फिर Mg+2 आएगा, सबसे लास्ट में Al+3 आ जाएगा। ये आपने क्या बना लिया, ये आपने साइज का ऑर्डर सेट कर दिया, ये आपने क्या करा, साइज का ऑर्डर है, ये क्या है, साइज है, साइज है, ठीक है। तो ये भी साइज है, बहुत आसान होता है ये, और बहुत आते हैं क्वेश्चन, अभी नीट में देखना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जेई में भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको बस 3 कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आपका काम बनने वाला है, क्या, कटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल, इनको पहचान लो। उसके बाद में एनायनिक को सबसे पहले सेट कर दो, फिर न्यूट्रल को सेट कर दो, फिर कटायनिक को सेट कर दो। एनायनिक में जिसके पास मैग्नीट्यूड चार्ज ज्यादा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, न्यूट्रल में बीच में कर दो, और कटायनिक में जिसके मैग्नीट्यूड चार्ज कम उसका साइज ज्यादा, अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो मतलब साइज कम हो जाना है उसका, ठीक है। तो ये कहानी है। अब उसके बाद में ये बात लिख रहे हैं, रेशियो की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो हम रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं Z/E रेशियो। Z/E रेशियो क्या होता है, जेड तो होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जेड क्या होता है, जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जेड हमारा होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक। जेड हमारा होता है एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे Z/E रेशियो क्या कहता है, इससे हम बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर हमें किसी भी एटम का निकालना है, अगर Z/E रेशियो निकाले जाए तो मेरा काम बन जाता है, कैसे, जैसे साहब ये है Z/E, तो जेड यहाँ नाइट्रोजन का 7, ठीक है, -3 होगा, -2 होगा, यहाँ पे भूल गए, -1 होगा, सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात चल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ जो जेड है एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का 7 होता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, Z/E बताना है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो यहाँ जेड तो हो गया 7, और इलेक्ट्रॉन टोटल 7, तो इलेक्ट्रॉन खुद का नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया, तो 7 और 3 10, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितना, 10। ऐसे ऑक्सीजन के पास चले जाओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, बट इसके 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया तो हो गया 10। ऐसे फ्लोरीन के पास चले जाओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 और 9, और एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया तो 10। तो देखो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.7, 0.8 और 0.9। अब आप देखो E/Z रेशियो, E/Z रेशियो,
ये क्या बताता है? ये बताता है जेड इफेक्टिव को। ई बाई जेड रेशियो होता क्या है? ये एक्चुअली में होता है जेड इफेक्टिव। ये होता है जेड इफेक्टिव, ठीक। और जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव पढ़ना, जेड इफेक्टिव जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। ये कहानी है ना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। यहीं से फिर स्टार्ट हो रहा है आपका एप्लीकेशन जेड इफेक्टिव का। जेड इफेक्टिव जिसका ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा। और जो आपने ई बाई एस रेशियो देखा है, ये क्या है? ये जेड इफेक्टिव ही है। ये क्या है? ये जेड इफेक्टिव ही है। ये जेड इफेक्टिव ही है। मतलब ये जेड इफेक्टिव बराबर होता है। अगर मैं कहूं तो जेड इफेक्टिव बरा प्रोपोर्शनल ये होता है, प्रोपोर्शनल ये होता है, ये होता है जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनल ये होता है, ठीक है। अब जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा। अब देखो यहाँ पे 0.9 है, इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, फिर इसका। तो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका साइज कम, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका साइज कम। तो यहाँ जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा? इसका ज्यादा, तो इसका साइज कम। तो ये साइज का ऑर्डर ऐसे बन जाएगा। ये क्या हो गया? इस साइज का ऑर्डर है। ये इतना क्या है? साइज का ऑर्डर है, साइज, ठीक। ये साइज का ऑर्डर है। लेकिन आप एक बात समझो, ये तो आपको मैं सिखा दिया जेड बाई ई रेशियो को भी डायरेक्ट ऐसे पूछ ले तो आप कर लेना। बाकी का तो आपका कॉन्सेप्ट वही चल रहा है ना जो भी बताया गया था कि साहब जिसका मैग्नीट्यूड आप नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा। तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड n-3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो साहब 3 का सबसे ज्यादा साइज है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। ई बाई जेड रेशियो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो आपसे डायरेक्ट कहीं वैल्यू पूछ के दे रहा है या ऑप्शन में ऐसा बना दिया कि भाई जेड बाई ई रेशियो बताओ किसका ज्यादा है, तब आप ये कॉन्सेप्ट लगाना कि इलेक्ट्रॉन गिनना, जो उसका एटॉमिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन कितना गेन करा कितना लॉस करा उसको नीचे कर देना। मतलब एटॉमिक नंबर अपान उस एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको डिवाइड में कर देना, और फिर उससे आप जेड इफेक्टिव निकाल लेना। अगर जेड इफेक्टिव निकल आएगा तो जेड इफेक्टिव का इन्वर्सली होता है क्या? साइज। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका साइज कम हो जाएगा, जो आप ये यहाँ देख लिया, ठीक है। तो बहुत आसान है, आपको ये निकालने की कभी जरूरत नहीं है। आप ए एन सी लगाओ, सबसे पहले न्यूट्रल एनायन, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन। ये जब आपसे पर्टिकुलर पूछे कि बताइए इस एटम का जेड बाई ई रेशियो कितना है और उसको दे दे ऑप्शन में, तब आप ये कॉन्सेप्ट लगा के निकाल देना, ठीक। अब जैसे कुछ क्वेश्चन अगर हम लेना चाहें यहाँ पे, तो लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई था, जैसे कि मान लो आपको मैंने दे दिया कि एन प्लस दे दिया, ठीक है, 1 एम जी दे दिया +2, ठीक, ए एल दे दिया +3, एस आई दे दिया +4, और मैंने कहा इसका साइज बता दो आप। तो आपको क्या पता है? आपको तो एक ही पता है कि जो साइज होता है वो इनवर्सली होता है पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड के। अभी आपको बता के हम आए हैं, सीधा यहीं से इसको देखो, फटाक से कर दो क्वेश्चन तुरंत से पहले। देखो यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ का प्लस का 3 है, यहाँ +2, यहाँ यानी जिसके पास प्लस का चार्ज कम उसका साइज ज्यादा। ये हमारा ऑर्डर बनने वाला है, ये हमारा ऑर्डर बन गया, ये हमारा ऑर्डर बन गया। समझ गए बात को? तो ये कहानी है, बहुत आराम से आप कर सकते हो इन चीजों को, बहुत आराम से, ठीक। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट लें तो फिर एक साइज का फिर ऑर्डर आ गया है, इसको देख लो, क्वेश्चन में दे दिया है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिए हैं, देखो सी एल, ठीक है, यहाँ सी एल माइनस, ठीक, 1, यहाँ -2, यहाँ +1, यहाँ +2। ये क्वेश्चन है, साइज का ऑर्डर बताना है आपको। साइज बताओ क्या होगा? साइज, फाइंड साइज, कुछ नहीं, सिंपल है। आपने तो एक रूल याद करा था, क्या याद करा था? यहाँ से देख ले, यहाँ देख ले, ए एन सी, यही से आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अब आपने एक बात और देखा था कि अगर न्यूट्रल नहीं है तो न्यूट्रल की बात ही नहीं करेंगे, अगर न्यूट्रल है तो उसको बीच में सेट कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे कोई न्यूट्रल दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एनायन लिख लेंगे, फिर कैटायन लेंगे। अब एनायन के केस में आपने कहा था साहब जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा, तो यहाँ देख लो, ये जो सल्फर है, सल्फर पे -2 है, मतलब इसका साइज सबसे ज्यादा।
जो क्लोरीन है इस पे -1 है, इसका हो जाएगा, सही बात है। और उसके बाद जिसका पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा, उसका साइज कम, तो Ca का +2 है, तो K का +1 है, यानी K+1, और उसके बाद Ca+2। बात क्लियर कर पा रहे हो? बहुत आसान होता है, सिर्फ एक बार समझ जाओ बस। ठीक, ये हमारा ऑर्डर बन गया साइज का। क्लियर बात? इसके बाद में अगर यहाँ देखो तो ये लिखा है -3, ये लिखा है यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। देखो 7 होता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा 10 बना, 9 होता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा 10 बना, 11 होता है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करा 10 बना। ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ऊपर वाला भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अब इसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक पहचान जो डायरेक्ट क्वेश्चन नीति में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जेई में भी पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मीन आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गिनने आने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन आपने बराबर कर दिया, ऑप्शन वही चला जाएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिर वही एनसी लगा दो। ए में एनायन सबसे पहले साहब आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के पास। फिर कौन आएगा? क्लोरीन के पास 1 है, और आपका पीएनए के पास +1 है। आपका ये क्या हो गया? साइज का ऑर्डर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आप क्लियर कर पा रहे होगे हमारे समझ से? बहुत आसान है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो, जैसे लिखा वैसे तैयार करते जाओ। सारे क्वेश्चन आपके बनने हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो ना बने आपसे, सारे बन जाएंगे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप देखोगे नीट और जेई के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ है ही नहीं। कितना भी 10 20 25 साल जो बन करे उतना करो, क्वेश्चन सब वही से होना है। यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब एनायन के बाद मेरा आता है कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस में ज्यादा कुछ नहीं देखना है आपको। कोवैलेंट रेडियस जो होता है हमारा, वो एक्चुअली में होता है हमारा दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है होमो एटॉमिक कोवैलेंट रेडियस, एक होता है हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, तो होमो एटॉमिक कोवैलेंट रेडियस में क्या होता है, जो ईएन होता है वो बोथ एटम का क्या होता है साहब? सेम होता है। ईएन जो होता है बोथ एटम का सेम होता है, सेम। ठीक, और इसका फार्मूला सिंपल ही याद कर लेना, डी ये होता है DAA/2, ये हमारा होता है होमो एटॉमिक का, होमो एटॉमिक का। डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है, ऐसे देख लेना, तो इससे खास क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, हाँ कभी ऑप्शन बना के आपसे पूछ सकता है, 4 मैट्रिक्स वगैरह में लगवा सकता है कि साहब होमो एटॉमिक रेडियस का क्या होगा, वंडरवाल का क्या होगा, मेटलिक का क्या होगा, चार्ट दे दिया और सबका पूछ लिया, मैट्रिक्स मिला दो। तो आपके लिए है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि होमो एटॉमिक रेडियस बराबर DAA/2, मतलब A/2। हेटेरोटॉमिक रेडियस, इफ ईएन आप बोथ एटम डिफरेंट, अगर दोनों एटम का ईएन डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरोटॉमिक रेडियस हो जाएगा। ठीक, तो ये दो कहानी आप याद कर लेना, इसमें सीधा ऐसे ही देख लेना बस, इससे क्वेश्चन कुछ खास आने वाले नहीं है, अभी तक आए वाले नहीं है इससे क्वेश्चन। बस आपको मैंने ये बताया 4 टाइप के रेडियस होते हैं। आयनिक रेडियस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, दूसरा हो गया कोवैलेंट रेडियस, तीसरा आपका हो जाएगा वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस को कुछ नहीं याद करना है, वंडरवाल रेडियस जो होता है साहब, वो आपके कहाँ आते हैं? वो आपके आते हैं नोबल गैसेज जो होते हैं उनमें आते हैं। तो उसमें यही याद करना, RA मतलब रेडियस ऑफ एटम ए, यानी नियान हो कोई हो, उसका हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, RA बराबर DAA/2, ये कर लेना रेडियस का। बस यही आप थोड़ा सा एक बार देख लेना बस। क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे कभी तो मैट्रिक्स में मिल सकते हैं आपको, बाकी वंडरवाल रेडियस का अपन लोग बढ़िया से देखेंगे जब बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अपना मेटलिक रेडियस। ये भी कोई खास नहीं है, बस देख लो मेटलिक रेडियस क्या है, वही RA/2। इसमें सीधा होता है, इसमें कुछ होता नहीं, सीधा होता है, RA बराबर D/2। ये पर 4 फार्मूले आप देख लेना बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल में। अब हमारा पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट चलेगा। अब पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे कि न्यूट्रल आइटम का क्या हो रहा है सीन, ग्रुप में जाने पे, पीरियड में जाने पे क्या खेल हो रहा है, कैसे साइज घट रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, तसल्ली से देखेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीरियोडिसिटी ऑफ साइज इन ग्रुप इन पीरियड पहला, और इन ग्रुप दूसरा। आप देखो मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, आप देखते जाना। होता क्या है, ये हमारा होता है लेफ्ट, और जब इधर से इधर हम जाते हैं तो ये होता है हमारा राइट,
और ये जो लेफ्ट से राइट जाते हैं ये बताता है किसको, पीरियड को। ठीक। अच्छा ये हमारा होता है टॉप, और ये होता है हमारा बॉटम। और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप को बताता है। यानी टॉप से बॉटम जब हम आते हैं तो मेरा ग्रुप होता है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा क्या होता है, पीरियड होता है। इतनी बात क्लियर कर रहे हो। लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से पीरियड टेबल में राइट जाओगे तो आपका क्या बनेगा, पीरियड बनेगा। और टॉप से बॉटम आओगे तो आपका क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। इतनी बात क्लियर कर पा रहे हो, तो अभी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। जैसे मैं, अगर मैं कहूं, तो मैं समझाने जा रहा हूं आपको, देखना कैसे मैं बता रहा हूं। जैसे हमारे पास एलिमेंट है जैसे लिथियम, सब देख लो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके पास है, जैसे आपके पास है हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने ले लिया हीलियम। ठीक। यहाँ पे फिर मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ लिथियम, बेरिलियम। लिथियम के बाद बेरिलियम मैंने ले लिया, बेरिलियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान। जब हम इधर जा रहे हैं ना, ये इधर, इधर, तो ये हमारा होता है लेफ्ट, और ये हमारा होता है राइट, और ये जो देख रहे हो ये है पीरियड, पीरियड है। ठीक है। यहाँ भी ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, तो इधर जब जा रहे हो तो आप पीरियड में जा रहे हो। यही अगर लिथियम के बाद हम देख लें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो देख रहे हो आप, ये जो आपका होता है ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये आपका है यहाँ से यहाँ, ये आपका होता है ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप। ये क्या होता है, टॉप होता है, टॉप है, और ये क्या है, बॉटम है। ठीक। तो अब होता क्या है कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो पीरियड में, तो लेफ्ट से राइट जाने पे जो जेड इफेक्टिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव ये इंक्रीज करता है। तो साइज क्या होगा, साइज यहाँ पे डिक्रीज करेगा। ठीक है साहब। अच्छा ग्रुप में जाते हो तो ग्रुप में क्या होता है कि जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव ये कांस्टेंट होता है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है। मैंने दिखाया हूँ, शुरुआत में थोड़ा सा डिक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट होगा, बट आपको याद करना है कांस्टेंट होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें है कि यहाँ पे जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक, ये इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, साइज आपका इंक्रीज करता है। तो यहाँ जेड इफेक्टिव कोई काम नहीं कर रहा है, जेड इफेक्टिव कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब आप कमरे को बढ़ा दे रहे हो, रूम को बढ़ा दे रहे हो, तो साइज बढ़ जा रहा है। मतलब पीरियड नंबर 1 से 2 आ रहे हो, ऑर्बिट नंबर 2 से 3 आ रहे हो। अच्छा पीरियड को चाहे ऑर्बिट को चाहे सेल को, बात एक ही है। पीरियड भी, सेल भी, ऑर्बिट भी, टर्म अलग अलग है। बात कहने का मतलब एक है, आप एक नंबर पीरियड से 2 पे आ रहे हो, या आपका दो वन ऑर्बिट से 2 ऑर्बिट पे आ रहे हो, या आपका दो फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड पे आ रहे हो, बात एक ही है। तो क्या होता है कि जब टॉप से बॉटम हम आते हैं तो हमारा पीरियड नंबर या ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर बढ़ता है, जिसके कारण साइज बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का यहाँ कोई रोल नहीं है। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसके कारण साइज घटता है। ठीक है। तो ये बातें हैं, ये बातें हैं आपकी। अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो देखो कितना, मैंने कहा क्या, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज के, साइज के, साइज।
ठीक। और साइज, साइज जो होता है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ और बिट। ठीक, ये कहानी याद कर लेना। ये जो है कहाँ लगता है, ये ग्रुप में लगता है, ग्रुप। और ये कहाँ लगता है, ये पीरियड में होता है। ये पीरियड में ऑपरेट होता है और ये कहाँ होता है, ग्रुप में ऑपरेट होता है। इतनी कहानी अगर क्लियर कर लोगे तो आपका साइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हो तो साइज क्या करता है, घटता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। टॉप टू बॉटम आते हो, साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा रहे हो। सीधा सीधा आप क्या बढ़ा रहे हो, रूम बढ़ा दे रहे हो। एक से दो आए, दो से तीन आए, तीन से चार आए, तो आपने पीरियड को बढ़ाते गए, जिसके कारण साइज बढ़ता गया। ठीक। और लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव घटता है, जिसके कारण साइज, सॉरी, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसके कारण साइज घटता है। ठीक है, तो ये कहानी है, ये कहानी है ना। तो इतना क्लियर कर लिए होगे, इतना क्लियर कर लिए होगे। अब उसके बाद में अगर हम बात करें ना, पानी पीने थोड़ा। ठीक है, तो इतना क्लियर करें। लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज, साइज डिक्रीज। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज ड्यू टू नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, या नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज। जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम कोई रोल प्ले नहीं करता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इतनी बातें। अब इसके बाद में हम कुछ बात करेंगे, जैसे कि हमारा, ठीक है, इसको करने के बाद हम क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, है ना। जैसे हमारा होता है, पहले इसको पढ़ लो फिर हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आपको। जैसे हमारा होता है डी ब्लॉक, डी डी इसमें हमारे पास है डी डी कॉन्ट्रेक्शन, है ना। डी डी कॉन्ट्रेक्शन या हमारा होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन। डी डी कॉन्ट्रेक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन, ये क्या होता है, डी डी कॉन्ट्रेक्शन या डी डी कॉन्ट्रेक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन, ये क्या होता है, ये ऑपरेट होता है डी ब्लॉक वाले में। डी ब्लॉक में क्या होता है, अकर्स इन फोर पीरियड, जब चौथा पीरियड आता है तब ये अकर्ट होता है, तब ये पाया जाता है। यानी डी ब्लॉक में पीरियड नंबर 4 से डी डी कॉन्ट्रेक्शन ऑपरेट हो जाता है। ये करता क्या है, इन फोर पीरियड we have d block elements, electron are filled, electron are filled इन डी सबसेल, यानी डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होने लगते हैं। डी सबसेल है पुअर शील्डिंग, जब डी सेल जो होता है उसमें जब इलेक्ट्रॉन फील होने लगते हैं तो उसकी शील्डिंग जो होता है, घेराव जो होता है, वो पुअर हो जाता है न्यूक्लियस से। अब जब उसका घेराव न्यूक्लियस से पुअर हो जाता है, मीन ये समझो पुअर शील्डिंग क्या है, मान लो मैं न्यूक्लियस हूँ, हमारे साइड से 10 लोग घेर लें तो हम अच्छे से शील्ड हो गए। तो हमारे आगे वाली कोई लाइन होगी तो उसमें मैं उसको नहीं पकड़ पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मुझे 2 लोग घेर के बैठे हैं, 3 लोग घेर के बैठे हैं, 4 लोग घेर के बैठे हैं, तो हमारे पास बीच बीच में गैप है। अगर बीच में गैप है तो मेरा हाथ भर जा सकता है। अगर मेरा हाथ जाएगा तो उनको पकड़ लेगा, मतलब उनको कौन, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को अगर पकड़ेगा तो खींचेगा अपनी साइड। अगर अपनी साइड खींचा उनको तो क्या होगा, साइज घट जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, जो पुअर फील्डिंग हुआ तो हमें टाइम मिल गया बाहर इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो साइज घट जाएगा। अगर यही स्ट्रॉन्ग फील्डिंग होता तो मैं, अगर न्यूक्लियस हूं तो मैं बाहर देख ही नहीं सकता था, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन थे
उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, तो साइज बढ़ जाता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डी जो ब्लॉक है, डी ब्लॉक की 4 पीरियड से पुअर शेडिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में जाने लगते हैं, और डी सबशेल में जाने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो घेराव है न्यूक्लियस के बाजू में वो थोड़ा दूर दूर हो जाता है, जिससे न्यूक्लियस को टाइम मिल जाता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखने का। और जब वो देखता है इलेक्ट्रॉन को तो अपनी साइड खींचता है, और जो अपनी साइड खींचेगा तो साइज क्या होगा साहब? डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारा जो डी डी कॉन्ट्रेक्शन होता है या डी ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन होता है, ये क्या करता है? साइज को घटा देता है। क्यों घटा देता है? क्योंकि पुअर स्लीडिंग हो जाती है। किसकी हो जाती है? डी सेक्शन की हो जाती है। बात समझ गए? कभी स्ट्रॉन्ग स्लीडिंग होगी तो साइज बढ़ेगा, कभी पुअर स्लीडिंग होगी तो साइज घटेगा। बात क्लियर करवा रहे होगे, है ना? तो डी सबसेल है पुअर स्लीडिंग, यानी डी सबसेल की पुअर स्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? साइज हमारा क्या कर रहा है? घट रहा है। ठीक है? ड्यू टू व्हिच जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड हेंस साइज डिक्रीजेस। क्या होता है कि इसके कारण जेड इफेक्टिव किसे कहते थे? कि भाई न्यूक्लियस का बाहरी इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स था वही जेड इफेक्टिव था। तो अगर नेट फोर्स बढ़ गया न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का, इसके मतलब आपने क्या कर दिया? जेड इफेक्टिव को बढ़ा दिया। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या करता है? घटता है। अभी बढ़ गया है। अगर जेड इफेक्टिव आप बढ़ाओगे तो साइज घटेगा। ये रीजन है। तो पुअर शील्डिंग में क्या होता है कि पुअर शील्डिंग में न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अच्छे से देखने को पा जाता है। अगर वो देखेगा तो अपनी साइड बुलाएगा। अगर वो बुला रहा है मतलब खींच रहा है अपनी साइड। अगर खींच रहा है तो नेट अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, यानी नेट फोर्स बढ़ रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। और नेट अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ रहा है, इसके मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साथ साइज घट जाएगा, तो साइज घट गया। मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया, जिसके कारण क्या हो गया? साइज डिक्रीज कर गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे डीडी कॉन्ट्रेक्शन क्या है या ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन क्या है, तो आपका रिप्लाई होगा कि साहब ये फोर्थ पीरियड से अकर्ष होता है, यानी फोर्थ पीरियड में पाया जाता है डी ब्लॉक में। जब डी सबसेल की इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होने लगती है तो वो फीलिंग पुअर होती है, जिसके कारण पुअर शेडिंग के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण साइज घट जाता है। ठीक है? और जेड इफेक्टिव है क्या? नेट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक? अब यही रीजन है साहब, यही रीजन है। अभी आपको मैंने बताया ये ग्रुप नंबर 13 है। कौन सा है? ग्रुप 13 है। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 है। ठीक है? ठीक, ये ग्रुप 13 है पी ब्लॉक का। अब हमें अभी बताया गया था कि टॉप से बॉटम साइज इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये पीरियड है। क्या है ये पीरियड है। ये पीरियड है। ये पीरियड नंबर कौन सा है? ये पीरियड नंबर 2 है। ये पीरियड नंबर 3 है। ये पीरियड नंबर 4 है। ये पीरियड नंबर 5 है। ये पीरियड नंबर 6 है। ठीक? अच्छा, अब हमें ये बताया गया था, अभी अभी जस्ट बताए हैं कि साहब टॉप से बॉटम आते हो तो साइज आपका क्या करता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट आप बढ़ा रहे हो। ठीक? लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। ठीक? तो इस हिसाब से तो थैलियम का सबसे ज्यादा, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्युमिनियम का सबसे लास्ट में किसका हो जाएगा? ये कुछ नहीं, ये गलत लिख गया है। ठीक है? तो बोरान होता है। इसको काट देना बच्चों, ये कुछ नहीं है। ठीक है? ठीक है, ये बोरान है। ठीक है? तो सबसे ज्यादा बोरान का, सबसे कम बोरान का होना चाहिए, सबसे ज्यादा थैलियम का होना चाहिए, लेकिन नहीं। ये जो आपका ये है एल्युमिनियम और गैलियम, तो गैलियम चौथे पीरियड का है, देख लो। और चौथे पीरियड में अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे लगता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी डी कॉन्ट्रेक्शन। डी डी कॉन्ट्रेक्शन के कारण ये कहानी यहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है? ये डी डी कॉन्ट्रेक्शन।
तो यहाँ पे जो इनका साइज गैलियम का बड़ा होना चाहिए था वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन, ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन, डी डी कॉन्ट्रेक्शन, यानी ये क्या है, डी डी कॉन्ट्रेक्शन। ठीक, ये डी डी कॉन्ट्रेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइज का जो ऑर्डर बनेगा, और यहाँ पे भी लगता है एक कॉन्ट्रेक्शन जिसका नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। अभी बताएंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन होता क्या है। तो साइज सबसे ज्यादा थैलियम का होना चाहिए था बट नहीं होता है। थैलियम का साइज मोर देन अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है इंडियम के। ये क्यों होता है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण। और गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था बट गैलियम का साइज छोटा हो जाता है इससे, एल्युमिनियम से। क्यों, क्योंकि साहब यहाँ डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन के कारण ये चौथे पीरियड का एलिमेंट है, यहाँ पे डी सब पुअर शिल्डिंग होती है जिसके कारण न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और गैलियम की साइज एल्युमिनियम से बड़ा होना चाहिए था लेकिन उसको छोटा कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाएगा और एल्युमिनियम के बाद गैलियम आ जाएगा और गैलियम के बाद बोरान आ जाएगा। तो ये ऑर्डर बनेगा और बहुत बार पूछा गया, कम से कम 4 से 5 बार नीट और जेई मिला के यही क्वेश्चन पूछा गया है साइज का 13 ग्रुप का। तो मैंने क्लियर कर दिया आपका कि टॉप टू बॉटम साइज जनरली बढ़ता है, लेकिन 13 नंबर ग्रुप पी ब्लॉक में जो गैलियम है उसके ऊपर डी कॉन्ट्रेक्शन लगता है जिसके कारण उसका साइज एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है। और थैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था इंडियम से, लेकिन थोड़ा सा बड़ा या अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण हो जाता है। तो शायद ये क्लियर कर पा रहे होगे। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें तो उसके आगे अगर आप देखो तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन क्या है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन जो होता है ये अकर्स इन 6 पीरियड, ये 6 पीरियड में पाया जाता है। ठीक है, 6 पीरियड एलिमेंट एफ जो ब्लॉक एफ ब्लॉक होता है वो एलिमेंट फाउंड इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन n-2 एफ सबसेल, मतलब n-2 सबसेल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। ये 6 पीरियड में पाया जाता है एफ ब्लॉक में। ठीक, ये सबसेल का जो होता है वेरी पुअर शील्डिंग होती है, बहुत पुअर शील्डिंग होती है, यानी डी से भी पुअर शील्डिंग होती है जिसके कारण ये डिफेक्टिव मेरा इंक्रीज कर जाता है जिसके कारण साइज मेरा डिक्रीज कर जाता है। तो अभी आपने देखा था जो थैलियम था, थैलियम का साइज क्या होना चाहिए था, बड़ा, किसके, इंडियम से, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जा रहा है या थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। मैं एनसीईआरटी में देखोगे थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, बहुत पॉइंट में। बट आप किसी किसी एग्जाम में देखोगे तो आंसर में बराबर करके दिया हुआ, तो आप बराबर दे तब भी सही है, अगर थोड़ा सा बड़ा करके दे दे तभी सही है, लेकिन जो डिफरेंस आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण नहीं आ रहा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन एफ सबसेल की वेरी पुअर शील्डिंग हो जाती है। किसमें, 6 पीरियड में। आप स्टेटमेंट के लिए तैयार रहना, स्टेटमेंट में आपसे पूछेगा डायरेक्ट क्या, कि साहब आप भी बताओ कि जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन है कहाँ ऑपरेट होता है, किस पीरियड में ऑपरेट होता है, तो आप बताओगे 6 पीरियड से ऑपरेट होता है। डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन कहाँ से ऑपरेट होता है, 4th पीरियड से ऑपरेट होता है। कहेगा कि एफ ब्लॉक का क्या होता है, कहोगे वेरी पुअर शील्डिंग होती है जिसके कारण जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है जिसके कारण साइज बढ़ जाता है। ठीक है, ये लिखा है इन पीरियड पीरियड साइज डिक्रीजेज बट इनर गैसेस हैज मैक्सिमम साइज। ये बात याद कर लो कि जैसे मान लो पीरियड है, ठीक, अब पीरियड आपके पास 1 से 7 तक का है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब पीरियड में जाओगे तो हमें पता है लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, साइज मेरा घटता है, लेकिन जो नोबेल गैस है वो अपने पीरियड में सबसे मैक्सिमम साइज ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे समझो हमारे पास लिथियम है, हमारे पास बोरान है, हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। तो ये जो सेकंड पीरियड आपने बताया इसमें जो नियॉन है ना वो लेफ्ट से राइट में आ रहा है, उसका साइज घटना चाहिए बट वो अंडर वाल के कारण वो सबसे टॉप पे चला जाता है साइज में। अभी मैं ऑर्डर बना रहा हूँ, अब देख समझ जाओगे। ठीक है, जैसे देखना, जैसे देखना यहाँ पे, जैसे है क्या, पहला पीरियड है तो यहाँ पे हमें पता है, अभी आपको मैंने लिखाया था, क्या लिखा था, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, राइट है, और इसको आप पीरियड बोलते हो, पीरियड बोलते हो। ठीक है, ये पीरियड है। पीरियड में क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा।
तो इस हिसाब से फ्लोरीन का साइज कम है और लिथियम का साइज बड़ा है। बट अपने ग्रुप में लिथियम सबसे बड़ा, फिर ये, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक, अब इनका साइज छोटा होना चाहिए था, बट ये अपने में सबसे आगे यहां आ जाएंगे। क्लियर कर पा रहे हो? और देखो हाइड्रोजन का और हीलियम का, तो हीलियम इनर्ट है, 18 ग्रुप है, लास्ट में नोबेल गैस है, तो ये वैसे भी हाइड्रोजन से बड़ा होगा। ठीक, यहाँ पे देखोगे लेफ्ट से राइट जा रहे हो, साइज घटना चाहिए तो घट रहा है। एमजी का और कम, एल्युमिनियम का, फिर सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का, फिर क्लोरीन का। अब ये है आर्गन, नॉवेल है, तो अपने पीरियड में क्या करेगा, अपने पीरियड में ये सबसे आगे आ जाएगा। बात क्लियर कर पा रहे होगे? ये कहानी है। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज मेरा क्या करता है, घटता है। बट नोबेल गैस अपने पीरियड में सबसे मैक्सिमम साइज ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, लेंथन एट कॉन्ट्रेक्शन इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन ऑन 5d सीरीज। यानी जो 5d सीरीज है उसमें f सबशेल की वेरी पुअर शील्डिंग होती है। यानी 4f सबशेल की वेरी पुअर शील्डिंग होती है, वो हमें देखने को कहाँ मिलती है, 5d सीरीज में मिलती है। और 5d सीरीज में ये क्या होता है कि जो 4d सीरीज होता है फिर 5d सीरीज आता है, तो 5d सीरीज का साइज बड़ा होना चाहिए था 4d से, बट 4d और 5d सीरीज इनका बराबर साइज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 4f सब सेल की वेरी पुअर शील्डिंग होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये बताओ हमें कि जो 5d सीरीज है और 4d सीरीज है इसका साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर है, क्यों? आप कहोगे साहब 4f सब सेल की पुअर शील्डिंग हो जाती है, वेरी पुअर शील्डिंग हो जाती है, जिसके कारण 4d सीरीज एंड 5d सीरीज का साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाता है। तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे। आपसे ये पूछ सकता है कि साहब बताइए 4d और 5d का अप्रोक्सीमेटली सेम साइज है, क्यों? तो आप कहोगे ड्यू टू द वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f सबसेल। बात क्लियर? ठीक, ठीक है। अब हमारे यहाँ से जेई के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कुछ चीज और बताना चाहता हूँ। बाकी क्या है कि आप जैसे जैसे ब्लॉक पढ़ते जाओगे, जैसे डी ब्लॉक पढ़ोगे तो डी ब्लॉक में बहुत सारे साइज के आर्डर वहां फिर से मिलेंगे, पी में फिर से मिलेंगे, है ना। और उसके बाद में कहाँ मिलेंगे आपको, हर जगह मतलब टॉपिक वाइज आपको कराया जाएगा, जो जो चैप्टर आएंगे वहां फिर ये सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। लेकिन मैं कुछ करा दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो कुछ ग्रुप का करा दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं आपको करा दे रहा हूँ ग्रुप नंबर 1 का, ग्रुप पहले मैं करा दे रहा हूँ, जैसे मान लो आपको करा दे रहा हूँ डी ब्लॉक करा दे रहा हूँ इसमें। चलो एस का करा दे रहा हूँ, पहले एस का करा दे रहा हूँ, एस ब्लॉक। जैसे यहाँ पे कुछ देखना नहीं है, मैं सीधा हमारा चलेगा, क्या चलेगा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होंगे ली न के रब से घेरे, ठीक है। दूसरा देख लो, बेटा, मागे, कार, ठीक है, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक, बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये हमारा हो गया, ये पहला ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप था, ग्रुप 2, ग्रुप 1। ठीक, ये था। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें साइज का ऑर्डर करना है, तो वही कहानी आपकी होगी क्या कि साहब ये हमारा है टॉप, ये यहां से आओगे तो हमारा होगा बॉटम। बार बार लिख रहे हैं इसलिए जिससे आपको याद हो जाए, टॉप से बॉटम ये हमारा क्या है, ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करोगे तो साइज क्या करेगा, साइज भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज किसका, फ्रेंसियम का, फिर रुडेनियम का, फिर इनका, फिर इनका, फिर इनका, सेकंड हाइड्रोजन का। ऐसे यहाँ भी सबसे ज्यादा इनका, फिर इनका,
फिर इनका, फिर ये साइज कार्ड बन जाएगा। ठीक है, ये साइज कार्ड बन जाएगा। अच्छा, अगर हम जाना चाहें कहाँ, एक और मैं पीडीएफ ले रहा हूँ आपको, एस पी ब्लॉक का भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, पी ब्लॉक का भी बता दे रहा हूँ, सही रहेगा। पी ब्लॉक में जैसे आप जाओगे तो पी ब्लॉक का देख लो, पी ब्लॉक का देख, जैसे तेरा ग्रुप, ग्रुप नंबर 13, ये आपका हो जाएगा 14, ये आपका 15, ठीक, ये आपका 16, ये आपका 17, ये आपका 18। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब सुनना, यहाँ पे जैसे अभी हमने बोरान का तो बता दिया, अभी मैं फिर बता दे रहा हूँ होता क्या है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बात क्लियर, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, कहीं शिव जी सुने पार्वती। ठीक है, यहाँ चले जाओ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान या भिखारी, जो भी कहना चाहो, है ना। अच्छा, यहाँ ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो। ठीक है, यहाँ फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, तो मैं हीलियम को थोड़ा ऊपर ही लिख रहा हूँ, हीलियम है 18 को थोड़ा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको लिखने में आ जाए। ठीक, यहाँ 18 में कर दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ हीलियम, बाद नियॉन, आर्गन, आर्गन है हेमा नीलम और करिश्मा जी रानी। ठीक है, हेमा नीलम और करिश्मा जी रानी, ये आपका हो गया पी ब्लॉक। इसमें कुछ नहीं करना, वही कॉन्सेप्ट क्या कि साहब हम, ये हमारा है टॉप और ये हमारा है बॉटम, ये हमारा है ग्रुप, साइज इंक्रीज, क्यों, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, इसके कारण। ठीक है, बात क्लियर कर पा रहे हो कि टॉप से बॉटम आओगे, साइज इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप देख लेना, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक, अच्छा, अब सब में तो खेल वही चलेगा, सब में खेल वही चलेगा। मैं इसका चेक कर दे रहा हूँ, बोरान का क्या होता है कि अगर आप निमोनिक से याद करना चाहो कर लो, लेकिन ऐसे तैयार कर लो क्या, हेलियम का, हेलियम का अभी मैंने बताया था, अभी जस्ट बता के आया हूँ, थैलियम का इंडियम का अप्रोक्सीमेटली बराबर या ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ये इंडियम है। ठीक है, इंडियम के बाद क्या आ जाएगा आपका एल्युमिनियम, फिर आएगा गैलियम और फिर आएगा बोरान। ये क्या है, इस साइज का आर्डर है, ये साइज का आर्डर है आपके। ठीक, साइज का सबका आर्डर चल रहा है। अच्छा, ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ, मैं दूसरे पेन से बना दे रहा हूँ, ये इसलिए हुआ है यहाँ से यहाँ, यहाँ लग रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, और ये इनको रहना चाहिए, तो यहाँ क्यों हो रहा है ऐसा, ये हो रहा है डी डी कॉन्ट्रैक्शन, इसके कारण हो रहा है। ये साइज सीधा ट्रेंड जाना चाहिए था, बस इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 13 नंबर ग्रुप है ये वाला, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है इनका डी डी कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा हो जा रहा है। ठीक, अब इसमें साइज की बात करोगे तो आप बाकी का 14, 15, 16 नंबर ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं, टॉप से बॉटम क्या करो, साइज को बढ़ाते चले जाओ, साइज को बढ़ाते चले जाओ, बाकी सब में रूल वही, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, उसमें आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है। जो आपका रूल है कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ पा रहे होगे।
खाली 13 नंबर ग्रुप में प्रॉब्लम था क्योंकि वहां डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन लगता है, बाकी सबका साइज वही होगा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगा। समझ गए, ये कहानी है। मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, पर एक डी ब्लॉक थोड़ा सा बता दूं जिससे आपको फंडा क्लियर हो जाए, ठीक है। एक और ले लो डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक में कुछ देखना नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो, बस तुरंत क्लियर हो जाएगा आपका। डी ब्लॉक में जैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा लेक्चर जा रहा है, लेकिन साइज जो है बड़ा भी है, अभी हमें 8-10 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो ये टॉपिक बड़ा है, इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, इसलिए इसको पढ़ाना सही है ना। तो हम डी ब्लॉक बात कर लें, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में मैं पीरियोडिक टेबल आप लोग को याद ही है, ठीक है। तो हर क्या कि मैं जो है आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जैसे ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर कहाँ तक जाता है, 12 तक। ग्रुप नंबर 12, ठीक, इतना जाता है, ठीक, ये जाता है। अब यहाँ पे इसका देख लो, स्कूटर यामा, स्कूटर यामा लाए आज, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें वही चलेगा, ठीक है। बाकी का टी जरा हाफ, ऐसे चले जाओ, जिन्ना कनाडा होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका जो होगा टॉप टू बॉटम साइज मेरा इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें इनका तो बढ़ेगा, बट इनका अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा, इनका तो बढ़ेगा बट इनका अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा, ठीक, ये बराबर हो जाएंगे। तो आपको ये कहना है, अगर ऐसे देखोगे तो इसको कहते हैं 3D सीरीज, 3D सीरीज, ठीक। ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, ये 6D सीरीज, ठीक है। चलो इससे आप थोड़ा सा भी नहीं समझ पाओगे, डेवलप नहीं हो तो ऐसे छोड़ दो। ये समझो कि ग्रुप नंबर 3 का तो साइज ही जाएगा, आर्डर मेरा ये आर्डर जाने वाला है, ठीक। ग्रुप नंबर 3 का आर्डर मेरा ये रहेगा। अब यहाँ आएगा ग्रुप नंबर 4, ये 4 है, ऐसे यहाँ 12, यहाँ 11 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखो ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12 तक आपको क्या करना है कि आपको पीरियड 4 का यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे 4 पीरियड है, पीरियड है, 5 पीरियड है, और 6 पीरियड है, 6 पीरियड है, ठीक। तो इसमें क्या करना है कि इनका तो बड़ा होगा, इनका दोनों का बराबर होगा, बस इतना याद कर लो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। इनका तो बड़ा होगा और इनका दोनों आपस में बराबर होगा, बस इतना बात है ना। मतलब 4 पीरियड का कम होगा और 5 और 6 पीरियड का अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। कहाँ से, 4 नंबर से 12 नंबर तक। इतना बात याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा, ठीक। इसका और इसका, इतना कहानी देख लो, पीरियड में लिख दे रहा हूँ, पीरियड, यहाँ भी पीरियड, ठीक। मतलब आपको समझ में आया, ग्रुप नंबर 3 का टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, और 4 पीरियड से लेकर 12 पीरियड तक, है ना।
इसमें क्या होगा कि 4 पीरियड का तो कम होगा, लेकिन 5 पीरियड और 6 पीरियड का अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा। इतनी बात याद कर लो, बस अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है आपको। तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, यही का क्वेश्चन है, देख ली, कटा हुआ है, देख लो क्वेश्चन, है ना। हम्म, एक मिनट दे दो, 10 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। टॉपिक साइज बड़ा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ आपको जेई मेंस का, ठीक, 2024 में पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखना सब अपना ही कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि अप्रैल में पूछा गया है ना। ये कह रहे हैं द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द स्पीसीज ओ माइनस टू एफ माइनस एन ए प्लस एम जी प्लस टू, ये आपको दे दिए हैं। और इसके बाद में इन्होंने कहा है कि आप मुझे बता दीजिए कि 4 स्टेटमेंट है, कौन सही है कौन गलत है। तो कह रहे हैं ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। पहला तो सुनो, ऐसा करो, पहले आप बना लो इनका, जो मैंने आपको सिखाया है उससे कर लो काम। जैसे ओ माइनस टू लिख लो, ठीक साहब, ओ माइनस टू लिख लो, ठीक। फिर एफ माइनस लिख लो, फिर एन ए प्लस लिख लो, एम जी प्लस टू लिख लो। अब देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने लिया, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। यहाँ पे देखो 9 होता है एटॉमिक नंबर किसका, आपके फ्लोरीन का, एक आपने लिया तो कितना हो गया 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन इनका भी हो जाएगा। अच्छा, सोडियम में कितना होता है 11, एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो 10 बचा, यानी इनका भी 10 हो जाएगा। मैग्नीज का होता है 12, आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, बता कितना 10, तो इसका भी 10 हो जाएगा। मतलब एक बात तो सही है कि ये सब 10 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो ये कह रहा है ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ऑल आर आइसो स्पीशीज हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, सेम न्यूक्लियर चार्ज की बात करा है। ये बात तो मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि अगर सेम न्यूक्लियर चार्ज है तो न्यूक्लियर चार्ज सेम कैसे हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे तो रिपल्सन थोड़ा होगा, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे सेम नहीं, हाँ अगर सब पे प्लस प्लस चार्ज बराबर होता तो हम मान लेते कि सेम न्यूक्लियर चार्ज है, अगर सब पे निगेटिव बराबर होता तो मान लेते नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल है, तो इस पे भी मतलब नहीं। O2 माइनस हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि आपने कहा था कटायन एनायन का सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल का और फिर कटायन का। तो यहाँ पे न्यूट्रल और एनायन दिया हुआ है, तो माइनस टू सबसे ज्यादा साइज के माइनस, फिर एम जी सबसे लास्ट में चला जाएगा, ये तो साइज का सीधा साइज का ऑर्डर ही है। तो ये बात सही है कि O2 माइनस जो है हाईएस्ट इसमें साइज लेकर बैठा हुआ है। फिर कह रहे हैं एम जी प्लस टू हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस, हाँ तो अभी आपने तो ऑर्डर भी लगा दिया था ना मालिक, देखो मालिक ये ऑर्डर आपका है, यही तो ऑर्डर है। तो ऑर्डर में देखो एम जी प्लस टू तो सबसे पीछे आ ही रहा है, तो स्मॉलेस्ट साइज है, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी बात सही है आपकी, मतलब आपका ये बात भी सही है ना, ये भी बात सही है आपका। ये भी बात सही है, ठीक है। तो आपके 3 ऑप्शन सही हो गए। अब इस हिसाब से देख लो, गलत क्या गया, खाली ये गलत गया, क्योंकि इन्होंने कहा ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, सेम नहीं है, अरे साहब माइनस टू है प्लस टू है, कैसे सेम हो जाएगा, तो ये बात गलत है इनकी। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, ए सही है, ए सही है, सी सही है, डी सही है, ये ऑप्शन सही है। तो ए सी डी, ए सी डी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नोट्स पढ़ के क्वेश्चन आप करो, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे बहुत आराम से। लेक्चर सुनो, लेक्चर सुनने के बाद में थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करके, क्योंकि राइटिंग अभी बहुत बेस्ट नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी आप लेक्चर सुनोगे, लेक्चर सुनने के बाद में आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन फिर 2024 का ही है, जेई का ही है ना, 2024 जेई का है, देखो ये जेई का है, ठीक है।
इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, कह रहा है द मेटेलिक रेडियस ऑफ Na इज 1.86 एंगस्ट्रॉम एंड द आयनिक रेडियस ऑफ Na प्लस इज लेसर देन। तो सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। देखो ये सही बात है, ये सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि आप ध्यान से देखो कि भाई न्यूटन आपने पढ़ा था ANC रूल, तो ये बताए थे आपको ANC, मतलब न्यूटन का तो साइज रेडियस ज्यादा ही होगा किससे? कटायन से। ठीक, ये देखो मतलब आपका न्यूटन का तो सबसे ज्यादा होगा साइज, साइज की बात हो रही है। तो साइज तो आपने पढ़ा था एनआयन का सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल फिर कैटायन, तो ये Na तो न्यूट्रल है, तो इसका तो साइज बड़ा ही होगा एनआयन से। तो ये बात सही है, स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। नहीं, ये बात गलत है। क्यों? उन्होंने आयंस की बात करा, तो आयंस तो दो हो सकते हैं ना साहब, कोई जरूरी है कटायन हो जाएगा, एनायन भी होगा, एनायन और कटायन भी होगा, कटायन भी होगा, तो दोनों हो सकता है ना साहब। अगर एनायन होगा तो साइज छोटा होगा, अगर कटायन होगा तो साइज तो बड़ा होगा। और ये कह रहे हैं आयंस, तो आयंस तो हमारे पास दो टाइप के हैं, कि तो कटायंस है, कि तो एनायंस है। और ये कह रहे हैं आयंस ऑलवेज स्मॉलर इन साइज। अगर ये ऐसा बोल देते हैं कि कटायन इज स्मॉलर इन साइज, हाँ तो सही बात है, कटायन थोड़ा मैग्नीट्यूड बढ़ाता जाएगा, साइज घटता जाएगा। इन्हीं आयंस की बात करें, और आयंस में हमारे दोनों आयंस है, कौन से हैं? कटायनिक भी है, एनायनिक भी है। हाँ, एनायनिक होगा तो साइज बढ़ेगा, वो स्मॉलर ऑलवेज कहाँ से हो जाएगा? तो ये बात गलत लग रही है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट जाएगा और स्टेटमेंट सेकंड आपका इनकरेक्ट जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका चला जाएगा। समझ गए होगे हमारी समझ से, है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके जेई 2025 का क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से, है ना? ये 2025 का क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, अगर आप नोट्स को पढ़े हो ना, पूरा क्वेश्चन आपसे ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल दिक्कत वाली बात कोई है ही नहीं। ठीक है, आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे ये कह रहे हैं हमारे कि द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस, यानी इनकरेक्ट पूछे, मतलब आपको करेक्ट सेट करना पड़ेगा, फिर इनकरेक्ट। आपने एक बात समझा था, आपने कहा था साहब हमें लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट जाएंगे कहाँ पे? पीरियड में। तो लेफ्ट से राइट जाने पे हमारा साइज जो होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ये कहानी थी, है ना? तो सिलिकॉन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो देखो सिलिकॉन पहले पड़ जाएगा, मतलब सिलिकॉन आपका, सिलिकॉन के बाद ही फास्फोरस आता है, यानी ये हमारा पीरियड में ही जा रहा है, फ्लोरीन लास्ट में आएगा, तो फ्लोरीन कहीं यहाँ है और सिलिकॉन कहीं यहाँ है। ठीक है, तो फास्फोरस कहीं यहाँ है तो क्लोरीन कहीं यहाँ है, इधर जाओगे तो साइज आपका घटेगा, साइज घट रहा है, यानी ये बात सही इन्होंने कहा है, तो ये बात सही कहा, मतलब ये सही है। दूसरा MgAlCO, बिल्कुल सही बात है, दूसरे पीरियड का ही दे दिए हैं, कोई मतलब नहीं है। Mg यहाँ होगा, ऐसे जाओगे जब, ये आपका पीरियड है, पीरियड है, ये भी पीरियड है। ठीक, तो Mg यहाँ होगा, फिर Al आएगा, फिर आपका कार्बन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि Mg जो है ये दूसरे पीरियड का है, ये इतना सेकंड पीरियड का है, पीरियड का है, और ये इतना थर्ड पीरियड का है। तो आपको पता है कि सेकंड पीरियड से ज्यादा थर्ड पीरियड वाले होते हैं, सेकंड पीरियड से ज्यादा थर्ड पीरियड वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो एल्युमिनियम जीत जाएगा, मैग्नीशियम जीत जाएगा एल्युमिनियम से। अब कार्बन तो ऊपर है तो छोटा ही होगा, क्योंकि ये तीसरे पीरियड के हैं, और ये दूसरे पीरियड के हैं, तो दूसरा पीरियड वाला तो ऐसे छोटा होगा, तीसरा पीरियड वाला ज्यादा होगा। तो ये सही बात है, और कार्बन से तो बड़ा, कार्बन तो बड़ा ही होगा ऑक्सीजन से, तो ये भी ऑर्डर सही है। मतलब समझो, तीसरा पीरियड तो मेरा दूसरे से सही हो ज्यादा होगा, यानी तीसरा पीरियड नीचे है, ऑर्बिट ज्यादा है, थर्ड ऑर्बिट है तो उसका साइज ज्यादा, सेकंड ऑर्बिट है तो साइज कम। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम तो कार्बन ऑक्सीजन से जीत ही गए। अब कौन फंसा? अब फंसा आपका कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन पहले आता है, ऑक्सीजन पीरियड में बाद में आता है, तो कार्बन जीत जाएगा, ऑक्सीजन हार जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा एक करें एल्युमिनियम बोरान, एल्युमिनियम बोरान तो सही बात है, अभी देख के आए हो ऑर्डर, एल्युमिनियम ज्यादा होता है बोरान से, इतना सही है। फिर नाइट्रोजन फ्लोरीन, हाँ तो ठीक बात है, ये इतने हैं तीसरे पीरियड के और ये इतने हैं दूसरे पीरियड के,
ठीक। अब तीसरा पीरियड तो दूसरे पीरियड से आगे ही रहेगा। ठीक, ये तीसरा पीरियड का, इतना देखो, बोरान एल्युमिनियम तीसरा, तो ये बोरान जो है एल्युमिनियम जो तीसरे पीरियड का है, आगे चला जाएगा। और दूसरे पीरियड के यहाँ से ये है, ये इतना सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के हैं। ठीक, तो सेकंड पीरियड वाले थर्ड पीरियड के कम ही साइज में होंगे, तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा, और फिर सेकंड पीरियड में बोरान होगा, फिर नाइट्रोजन और फिर फ्लोरीन होगा, तो ये भी सही चला जाएगा। अब एक करें बेरिलियम मैग्नीशियम, अब अरे भाई बेरिलियम ऐसे होगा, मैग्नीशियम यहाँ होगा, तो ये तो हमेशा ज्यादा होगा, और ये कम कह रहे हैं, तो यानी यही गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका चला जाएगा। आपको मैं सिखा रहा था इसलिए बताया, नहीं तो आप तो तुरंत कर सकते थे। ठीक है, आप कर सकते थे तुरंत, ऐसा कोई नहीं है, है ना। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब देखो यहाँ से नीट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो नीट का क्वेश्चन तो आप ऐसे देखोगे तुरंत हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नीट के क्वेश्चन में, ये देखो नीट का क्वेश्चन, ये कह रहा है, अब तुरंत तुरंत देखो, तो जल्दी जल्दी कर लो, आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा इसमें। द स्पीसीज आर्गन पोटेशियम कैल्शियम contain द सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन व्हिच ऑर्डर इज डियर रेडियाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको। अरे साहब आपने ए एन सी लगा देना, ए एन सी, ये रूल लगाओ। सबसे पहले एनायन, फिर न्यूट्रल, फिर कटायन। अगर एनायन नहीं है तो न्यूट्रल फिर कटायन, तो यहाँ पे न्यूट्रल और कटायन है। न्यूट्रल कहाँ मिल रहा है, यहाँ कटायन नहीं होगा, यहाँ कटायन नहीं होगा, यहाँ कटायन नहीं, एक ही जगह न्यूट्रल मिल रहा है, यानी न्यूट्रल फिर कटायन, तो कटायन फिर सबसे ज्यादा कटायन, सबसे साइड कम। ये लो, 15 का क्वेश्चन है ना, चुटकियों में हो गया। यही कॉन्सेप्ट आपके लिए कितना आसान है, कि अगर आपको कटायन एनायन पता है, कि सबसे पहले अगर एनायन कटायन न्यूट्रल तीनों दिया, तीनों को सेट कर दो। अगर न्यूट्रल कटायन दिया तो साहब न्यूट्रल सबसे आगे, फिर कटायन चला जाएगा। क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन ये भी हो गया नीट का आपका, ये भी आपके नीट का हो गया क्वेश्चन। एक फिर देख लो क्वेश्चन कितना आसान, ये देख लो, ये क्वेश्चन देख लो आप, ये क्या कह रहे हैं कि अमॉन्ग द एलिमेंट CaMgPCl द ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडी। अरे साहब देखो, आप समझो, ऐसा तो होगा, यहाँ पे मैग्नीज यहाँ होगा, कैल्शियम यहाँ होगा। ठीक, अभी देखो मैग्नीज और कैल्शियम, मैग्नीज और कैल्शियम में कौन जीत जाएगा, कैल्शियम जीत जाएगा, क्योंकि ये दूसरे पीरियड के हैं और ये तीसरे पीरियड के हैं। समझ गए बात को। अच्छा, अब फास्फोरस और क्लोरीन में कौन जीतेगा, तो फास्फोरस क्लोरीन ये आपके आते हैं थर्ड पीरियड में, तीसरे पीरियड में, तो यानी फास्फोरस जीत जाएगा क्लोरीन से। ठीक, ये तीसरे पीरियड के ये भी हैं, पीरियड के, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आपका आएगा कैल्शियम, तो हमारा ऑर्डर बनेगा कैल्शियम, फिर कैल्शियम के बाद कौन आएगा, कैल्शियम के बाद हमारा आएगा, तो कैल्शियम एक ही में मिल रहा है आपको, देख लो चाहे, ये कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीज, और मैग्नीज के बाद फास्फोरस, फिर क्लोरीन, तो आपका एक ही ऑप्शन सही है, ये वाला। कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी आप देख के तुरंत क्वेश्चन टैकल कर सकते हो, ये वाली कहानी। ठीक, ये बहुत आसान था, कैल्शियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीज, और फास्फोरस का तो क्लोरीन से ज्यादा ही होता है, तो आपका सेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, ये देख लो, ये तो और आसान होगा, देख लो। ये क्वेश्चन है 21 का, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस व्हिच वन इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसमें बस इलेक्ट्रॉन आपको गिनना है साहब, इलेक्ट्रॉन गिन लोगे आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गिन लो, देखो, Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, Mg+2 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं। यहाँ चले जाओ O2-2, 8 था, 2 लिया 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे O2-9, एक 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चले जाओ मैग्नीज पे, मैग्नीज को तो 25, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाल दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन बचे। यहाँ पे चलो Fe+3, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 26 में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे 23, ये भी सही बात है, ये भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक, ये भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक, ये भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ चले जाओ Mn+2, Mn+2 मतलब 25, 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करा तो आपका बच्चा 23। ठीक, और ये पी का होता है 26, 2 इलेक्ट्रॉन करा तो ये हो जाएगा 24, मतलब यही नहीं है, तो यही आंसर आपका है। ठीक है, यही आपका आंसर है। हमारे समझ से क्वेश्चन हो रहे होंगे आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, ये नीट का कब पूछा हुआ है, ये नीट 2005 का है, पुराना है, देख लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंटेड करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अच्छा रहे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, विद
अरे अभी अभी एंथैल्पी आपको नहीं पढ़ाएं, छोड़ दो इसको, नेक्स्ट टाइम पे पढ़ाएंगे, आ गया ऐसे। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज रिप्रेजेंट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बार बार वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं देखना, यही से देखने को मिल जाता है। 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके पास, आपके क्लोरीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन लिया 18 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने 18 हो गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन लिया 18 हो गया, एक मिनट कट भी कर दी है, चलेगा वो ठीक है। इसके बाद देखो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, अच्छा ये स्विच ऑफ हो जा रहा है, एक 3 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ से, यहाँ देखो 19 था, एक इलेक्ट्रॉन गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 18 होता है ये इसका, और यहाँ पे ये क्या है 19 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल आप देखो क्या पूछा है, व्हिच आवर ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो यही आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। हाँ ऐसे पूछा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन है इसमें, तो यही हो जाएगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देख लो, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता नहीं क्यों डाल दी। ठीक है, तो ये हो गया स्लाइड मेरा, ठीक है कंप्लीट। यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन बचा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है, जब हम तीसरा मतलब अगला लेक्चर होगा हमारा क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, और फिर इसके बाद वाला होगा क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, बाद में कराया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, और जो आपके यहाँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन को आराम से कर लेना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज पे सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बन जाने हैं। मैं इतना क्वेश्चन नहीं करा पाया क्योंकि आप लोग के पास पीवाईक्यू होगा, या फिर आप नेट से लेके सारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन होंगे, जो नहीं होंगे आप कमेंट सेक्शन में डालना, या फिर आप मैं आपको टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा, उसमें बताना, डाउट क्लियर हो जाएगा, या कुछ दिन में अगर टाइम मुझे मिला, कल मैं बहुत बिजी था, तो अगर टाइम मिला तो मैं आपको क्या करूंगा, लाइव करा दूंगा। तो आप भेजते रहना, मैं आपको उठा के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना काफी है, आज तो काफी लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन आप लोग देखना, और आज जो टॉपिक था मुझसे क्वेश्चन आप जब देखोगे नीट या जेई का उठा के, तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं, इसलिए यहाँ मैं थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। ठीक है, इसलिए टाइम आपका लगा, फिर आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और टॉपिक अपना होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, उससे आपको काफी सीखने को मिलेगा। ठीक, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओके बाय।